Hello everyone. Today we discuss about objective question on subject RCC reinforcement concrete में आज हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से कैसा आपका बनता है। आप चाहे किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई का, एई का या फिर आपका सेमेस्टर एग्जाम है, तो उसके लिए आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। इस वीडियो में मैंने बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन को उठाया हुआ है और एक लेवल तक उसको लेके जाऊंगा। तो आने वाले जितने भी वीडियो होंगे सब आपको पार्ट वाइज मिलेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें थोड़े से क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया हुआ है और आगे मैं इसका सारा सब्जेक्ट में लेकर के आने वाला हूँ। तो बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट ऑल टू ऑल कि आप सभी लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाला पार्ट आपको जल्दी ही मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जिसमें देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि इन द रिइंफोर्समेंट इन आरसीसी टैक्स, आरसीसी में रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट में जो हम लोग रॉड प्रोवाइड करते हैं वो किस पर्पज से होता है। तो वो आपके पास में 4 ऑप्शन है, इसमें से टेंसाइल स्ट्रेस इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कंक्रीट जो होता है वो कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है और टेंशन में वीक होता है। तो टेंशन में स्ट्रांग बनाने के लिए हम लोग उसमें टेंसाइल इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका टेंसाइल स्ट्रेस। नेक्स्ट वन है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट इज नियरली इक्वल टू, किसके नियरली इक्वल होगा कंक्रीट का थर्मल एक्सपेंशन। तो ये बराबर होता है स्टील के। इसी के वजह से हम लोग कंक्रीट में कोई और मटेरियल ना प्रोवाइड करके स्टील ही प्रोवाइड करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी पार्ट। नेक्स्ट है द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 43 ग्रेड ओपीसी सीमेंट। तो जितना ग्रेड होता है मिनिमम स्ट्रेंथ यही होता है, लेकिन बात तो यही है, सब में 43 है, तो यूनिट क्या होगा? यूनिट होता है एमपीए। एमपीए का मतलब हो गया न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है IS 456 रिकमेंड। IS 456 क्या रिकमेंड करता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसमें से लिमिट स्टेट मेथड IS 456 रिकमेंड करता है। जो आपका कोड है IS 456 2000 जो कोड है ये आपका लिमिट स्टेट मेथड को ये रिकमेंड करता है। नेक्स्ट वन है द यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यील्ड स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड होता है तो क्या कहलाता है वो? तो उसको हम लोग कहते हैं परमिसिबल स्ट्रेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका परमिसिबल स्ट्रेस। नेक्स्ट वन है द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी बिफोर फेलियर अकर इज कॉल्ड। उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इस केस में हम लोग बोलते हैं लिमिट स्टेट। ठीक है, इसको हम लोग करेक्ट आंसर होगा यहाँ का लिमिट स्टेट। नेक्स्ट वन है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ यील्ड। यील्ड का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होगा? सॉरी, स्टील का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यील्ड स्ट्रेस। इसमें यील्ड स्ट्रेस इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी ऑफ स्टील। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर स्टील के लिए क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो 1.15 इसके लिए होता है। एंड कंक्रीट का अगर पूछा जाए, कंक्रीट के लिए पूछा जाए तो ये होता है इसका 1.5 इसका ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा भी जाता है वाइवा में भी कि ऐसा क्यों करते हैं कि स्टील का पार्सल सेफ्टी फैक्टर कम होता है कंक्रीट के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए 2-3 रीजन होते हैं कि एक तो हमारा क्वालिटी कंट्रोल होता है, उसको साइड पर हम लोग नहीं बनाते हैं, इसके लिए जो मशीनें होती हैं फिक्स होती है, इसमें लेबर चेंज नहीं होते हैं, जबकि कंक्रीट में ये सबका प्रॉब्लम होता है, टेम्परेचर चेंज, धूल मिट्टी वगैरह सब कुछ साइड पे मिलता है। तो यहाँ पर हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है ये ज़्यादा रखना पड़ता है, इसमें कम हम लोग यूज करते हैं। तो ये सब आप उसको आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट वन है वैल्यू ऑफ पार्सल सेफ्टी फैक्टर फॉर डेड लोड प्लस लाइव लोड। डेड लोड लाइव लोड कल क्या होगा? तो 1.5 इसके लिए भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप जरूर माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट वन है द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए टी बीम एग्जिस्ट। टी बीम जो है न्यूट्रल एक्सिस कहाँ एग्जिस्ट करता है? विद इन द फ्लेंज, एट द बॉटम ऑफ द स्लैब, बिलो द स्लैब। तो इसके लिए ऑल ऑफ द अबव सारा आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट ऑफ ए कॉलम इज डिसाइडेड बाय द फॉलोइंग कंसीडरेशन। ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट कॉलम का कैसे डिसाइड करते हैं? पहला कहता है लिस्ट लेटरल डायमेंशन। जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार्स और 48 टाइम्स द डायमीटर ऑफ ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट। यानी कि यहाँ भी आपका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, और सभी आंसर यहाँ पर ये सही है। चारों को, सभी को हम लोग कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट वन है साइड फेस रिइंफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड इन द बीम। बीम में साइड फेस रिइंफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं कब? बीम का डेप्थ एक्सीड करता है, कितना से एक्सीड करता है? तो 750 या 75 सेंटीमीटर। याद रहे आपको, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये डेटा दे सकता है 750 में भी, तो वो दोनों ही सेम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आपको इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। यंग मॉडुलस क्या होगा इसमें से? तो 2.1 या 2 भी रहता है, लेकिन उसका यूनिट चेंज रहता है, यहाँ किलो न्यूटन में है, तो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा आपको बी नंबर। नेक्स्ट वन है बाय ओवर इन्फोर्सिंग ए बीम द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैन बी इंक्रीज्ड नॉट मोर देन। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? तो ये होगा 25%। करेक्ट आंसर इज 25%। नेक्स्ट वन है सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में इनमें से क्या सही है? क्या है? कंप्रेशन इज
blown entirely by concrete compression. Steel possess initial stresses when embedded in concrete. नेक्स्ट वन है प्लेन सेक्शन ट्रांसफर टू सेंट्रल लाइन ऑफ बीम बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग. ये तो एजम्पशन वाला ही पार्ट है, हो सकता है ये सही हो भी हो. इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट एंड स्टील हैविंग डिफरेंट वैल्यू विद द लिमिटेड इंफॉर्मेशन ऑफ द बीम. नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है. करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्लेन सेक्शन ट्रांसफर्स टू द सेंट्रल लाइन ऑफ द बीम बिफोर बेंडिंग, यानी कि एजम्पशन का ये पार्ट होता है. नेक्स्ट वन है द रेशियो ऑफ ब्रेड टू इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम. बी बाई डी रेशियो यहाँ पर पूछा हुआ है. बी बाई डी रेशियो एनालिसिस ड्यूरिंग सिंगली रिइंफोर्समेंट का करते थे तो रखते थे 0.5. ऑप्शन जहां भी होगा 0.5 ये आपका करेक्ट आंसर होगा. 0.5 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन है ए टी बीम बिहेव एज ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ इक्वल टू इट्स फ्लैंज इफ इट्स न्यूट्रल एक्सिस. टी बीम्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर बीम की तरह कब एक्ट करता है, जब उसका न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में रहेगा तब वो सिंगली की तरह आपका एक्ट करेगा, रेक्टेंगुलर की तरह में एक्ट करेगा. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर. नेक्स्ट वन है इफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड बीम. डबली रीइंफोर्स्ड बीम का न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, जब ग्रेटर देन हो जाएगा क्रिटिकल से तब आपका मैक्सिमम शियर कंटेन करेगा, जब लेस देन होगा तब टेंसाइल जोन में आएगा, एंड जब बराबर होगा तब न्यूट्रल कंक्रीट से अटेंड द देयर मैक्सिमम स्ट्रेसेस साइमल्टेनियसली. यानी कि ये सभी आंसर सही है, यानी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसमें भी. यानी जब आपका डबली रीइंफोर्स्ड बीम में न्यूट्रल एक्सिस जो होगा क्रिटिकल से कम रहेगा तब क्या होगा, ज्यादा रहेगा तब क्या होगा. ये तीनों ही केस आपका IS 456 में आपको रिकमेंड किया हुआ है. नेक्स्ट है एंड अंडर इन्फोर्स मीन्स. अंडर इन्फोर्स सेक्शन का मतलब क्या होता है, ये चार ऑप्शन आपके पास. तो इसका मतलब होता है स्टील विल इल्ड फर्स्ट. स्टील पहले इल्ड होगा, यानी कि सारा भार स्टील पर आएगा, पहले इल्ड होगा, तो हमको बचने का समय मिल जाता है, प्रॉपर हमें टाइम मिल जाता है वहां से हमें बाहर निकलने का ड्यूरिंग कोलैप्स. तो ये आपका सही आंसर होगा. इसलिए हम लोग अंडर इन्फोर्स सेक्शन को ही प्रोवाइड करते हैं. ओवर इन्फोर्स में कंक्रीट पहले इल्ड हो जाता है, इसकी वजह से उसमें टाइम प्रॉपर नहीं मिल पाता. एंड नेक्स्ट वन इज what is the minimum period before stacking formwork for props of slab spanning up to 4.5 मीटर एज पर IS 456. तो इसके लिए चार ऑप्शन है. कहता है कि स्लैब जब आप बना रहे हैं तो मिनिमम पीरियड क्या होगा स्टैकिंग ऑफ होने का, यानी कि सपोर्ट जो उसके नीचे लगाए हुए हैं उसको वहां से हटाने का. तो अकॉर्डिंग टू IS 456 इसका जो सही आंसर होगा वो 7 डेज होगा. तो IS 456 कहता है कि आप 7 दिनों के बाद उसको आप हटा सकते हैं. यानी कि होता है कहीं कहीं कि आपको स्पेस को लेकर के इशू होता है कि कम स्पेस है और वहां भी वर्क करना है, तो आप कितना जल्दी उसको रिमूव कर सकते हैं. तो कम से कम 7 दिन आपको वहां पर रखना ही पड़ेगा सपोर्ट को. ये डिपेंड करता है कि आपका स्पैन कितना है. 4.5 मीटर के स्पैन के लिए 7 दिन के लिए है, ये कोड में आपको ये मेंशन है. तो आज के क्लास में इतना ही. ये कुछ हमारे जनरल क्वेश्चन थे जो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप सेमेस्टर एग्जाम का भी देने जा रहे हैं, तो आप में ये क्वेश्चन रहता है. यूनिट 1 2 3 करके हमने इसमें दिया हुआ है जरूर, क्योंकि ये JOT का डिप्लोमा का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये यूनिट 1 2 3 में आता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको प्रिपेयर किया हुआ है. और भी इसके वीडियो आएंगे पार्ट वाइज करके, तो आगे वीडियो में बनने के लिए है. और आगे वीडियो लाने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे वीडियो मिलेगा जैसे हमने अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.